नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे यूपी लेखपाल नई भर्ती के बारे में, जो कि यहाँ पे यूपी के अंदर एक नई जो वैकेंसी निकली है, वो यूपी लेखपाल की नई वैकेंसी निकली है। और इस वीडियो के माध्यम से हम इस जानकारी को आपके साथ साझा करने वाले हैं। बात करें अगर दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो नई वैकेंसी निकली है यूपी लेखपाल की, इसके अंदर आपको कुल पदों की संख्या जो है वो 7,994 पद देखने को मिलने वाले हैं। और यूपी के अंदर ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम अगर तो यहाँ पे देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसी निकली है यूपी लेखपाल की, इसके अंदर आपको जो भर्ती की मात्रा है ये तो बड़ी देखने को मिलेगी ही। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी सिंपली आउट हो चुका है। तो जिन लोगों को इनका नोटिफिकेशन नहीं मिला है वो फटाफट से जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के अंदर अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपकी यहाँ पे आयु कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या मांगी गई है और सिलेबस क्या रहने वाला है, आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहता है यहाँ पे हमारे स्टूडेंट का, वो रहता है दोस्तों कि क्या एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इस बार अगर आप लोग भी यूपी लेखपाल में नई भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। सिंपली इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आउट हो चुका है, तो जिन लोगों को इसका नोटिफिकेशन नहीं मिला है वो सिंपली जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलने वाली हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग यूपी लेखपाल नई भर्ती के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी और किस प्रकार से आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और डिटेल बाय आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं यूपी लेखपाल भर्ती के अंदर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। अब सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधिस्तन सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रशासन अब 2025 के अंदर यहाँ पे जारी किया गया है। अब यहाँ पे आप लोग सिंपली देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो आपके ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म है दोस्तों शुल्क जमा करने का, वो आपका 29 दिसंबर 2025 से चालू हो जाएगा। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की जो शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि रहेगी ये आपकी 28 जनवरी रहने वाली है। यानी कि 29 दिसंबर से 28 जनवरी तक आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। और शुल्क जो यहाँ पे रहेगा दोस्तों, समान योग या आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि रहेगी, ये आपकी 4 फरवरी रहने वाली है। यानी कि 29 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे, 28 जनवरी को ख़त्म होंगे और 4 फरवरी तक आप इसके अंदर जो अपना यहाँ पे डेट करेक्शन भी और जो आपसे गलती हो उसका करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रहा सिंपली दोस्तों यहाँ पे इतना यहाँ की और नोटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक विज्ञापन दिया गया है कि विशेष कथन उपयोग विज्ञापन में संक्षेप आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2026 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र को प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक ये उसके द्वारा जमा शुल्क 28/1/2026 तक अथवा इसके पश्चात विलंब 7 दिवस के अंदर ही अर्थात दिनांक 4 फरवरी 2026 तक यहाँ पर अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। इस अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमेय विवरण को संबोधित भी किया जा सकता है, यानी कि उसके अंदर यहाँ पे करेक्शन भी कर सकता है। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग लखनऊ में विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रेंटिस 2025 के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में लखनऊ के निमंत्रणाधीन लेखपाल के कुल रिक्ति यहाँ पे 7,994 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो यहाँ पे विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हैं तथा प्रारंभिक अर्हता 2025 प्राइमरी एग्जिबिलिटी टेस्ट पेट 2025 में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें यह आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का जो यहाँ पे स्कोर है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्कोर कार्ड निर्धारित किया जाएगा। उसका दोस्तों आपका यहाँ पे पेट के जो है 2025 के एग्जाम रहेंगे, उसके माध्यम से आपकी जो प्राइमरी एग्जिबिलिटी है वो यहाँ पे चेक की जाएगी। तो इसका पूरा डिटेल में यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे दिया गया है, जो कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के अंदर एग्जिबिलिटी आपका जो टेस्ट होगा पेट का
उसके नॉर्मलाइज के स्कोर के आधार पर आपको यहाँ पे पहले लिस्ट दी जाएगी और वो जो आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी वो आपको इस फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे हेल्प करने वाली है। अब बात करते हैं 2025 में वास्तविक एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपका यहाँ पे जो नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम का है तो आपको यहाँ पे नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपके यहाँ पे माइनस मार्किंग है और आप यहाँ पे पेड एग्जाम के अंदर क्लियर नहीं कर पाए उस एग्जाम को तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यहीं पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, परंतु यह है प्रारंभिक अर्हता 2025 में परिणाम के आयोग के स्तर के जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन यूआई के औपचारिक प्रोवाइजेशन चिन्हित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों के प्रकारों में संबंध में जब भी जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में से आवेदन की उपाधि के रूप से अनुमति इस परिबंध के साथ ही प्रदान की जा सकती है। ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन आकृति यहाँ पे अग्रतर कार्यालय के आयोग के द्वारा ही की जाएगी। तो आप साफ साफ ये मान के चलिए कि अगर आप लोगों ने पैट 2025 का एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो आपको इसके अंदर मौका नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ परंतु यहाँ पे जो प्रारंभिक अर्हता होगी इसके अंदर दोस्तों अंडर इन्वेस्टिगेशन आपकी एक होगी, उसके अंदर आप यहाँ पे पेपर दे सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर चर्चा की गई है कि अगर आपके यहाँ पे जो प्रोविजनल है उसमें जो चिन्हित होंगे उनको यहाँ पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी भी माध्यम से प्रोसेसिंग आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंत अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के ऊपर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी के थ्रू आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं करवाना है या कोई कहे हम आपका ऑनलाइन फॉर्म जमा कर देंगे या भर देंगे तो आपने इस झांसे में नहीं भरना है। अब बात करते हैं मैं नेक्स्ट टॉपिक की। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UP/SC government.in के ऊपर जाके होम पेज पर यहाँ पे लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन विकल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड और व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाओं में से ही पूर्ण की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस में अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं जिसको आप अंतर पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले आवेदन की सभी एप्लीकेशन प्रोसेस को सावधानीपूर्वक पढ़ के ही भली भांति इसके अंदर आवेदन भरें। तो अभ्यर्थियों को अपेक्षा की जाती है कि ये विज्ञापन से संविधानीपूर्वक पढ़ेंगे और भली भांति समझकर ही वह विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता व अन्य अर्हता निर्धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित अर्हता व शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। और यहीं पे देखेंगे दोस्तों, अगर आप इसके अंदर ध्यान से फॉर्म भरते हैं तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। और अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य अर्हताओं तथा संबोधित परिणाम पत्र आधारित एक्वायर्ड प्रोसेस करना होगा। और यहीं पे अगर आप इन सभी कार्यों को पूरा कर लेते हैं जो कि यहाँ पे आपको फॉर्म भरने की सुविधा है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आरक्षण आयु सीमा या आयु का छूट लाभ पाना चाहते हैं और अगर आप अभ्यर्थी श्रेणी के समस्त आते हैं तो विस्तृत विज्ञापन को परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर जाके उपलब्ध निर्धारित पदों को एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपको इसके अंदर छूट भी देखने को मिल जाए। जो आवेदक अभ्यर्थी के रूप में कमजोर EWS श्रेणी अंतर्गत आवेदन करने के इच्छुक है उन आवेदकों की तिथि के माध्यम अंतर्गत यहाँ पे EWS जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। उसको आप 1 जनवरी 2025 तक यहाँ पे जमा कर सकते हैं। 24-25 का अगर आपके पास है तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और आपका जो यहाँ पे दिनांक रहेगा वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको जो TC देखने को मिलेगी वो दिनांक आपको 14 फरवरी को देखने को मिलेगी जिसके अंतर्गत जाके आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे मुख्य श्रेणी से आते चाहे वो EWS से हों SC ST से हों उनको यहाँ पे लाभ भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको समय भी मिलेगा इस फॉर्म के अंदर आवेदन पत्र भरने के लिए। अब अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन एप्लीकेशन अथॉरिटी लॉगिन थ्रू पेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे होना चाहिए। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर जो है 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सविस्तर पंजीकृत मोबाइल नंबर ईमेल या प्रक्षेपित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा।
एप्लीकेशन की बात करें तो लॉगिन करने के बाद उपरांत इस भाग में अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में दर्ज की गई है अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, जैसे कि नाम, पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधित विवरण, श्रेणी ईडब्ल्यूएस क्षैतिज आरक्षण में संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक परिस्थिति, संपर्क, मोबाइल नंबर और ईमेल आदि का विवरण यहाँ पे इनको देना होगा, ताकि इस माध्यम से इनके पास एक मजबूत अथॉरिटी हो जाए कि हाँ, ये इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो व सिग्नेचर के, तो यहाँ पे फ़ोटो व सिग्नेचर के माध्यम से आप देखेंगे इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में अपलोड की गई फोटो तथा संशासन हेतु प्रशिक्षित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इनमें से कोई भी संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के लिए उपरांत कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके ही अपनी फोटो व सिग्नेचर को देख के इसको ये आगे बढ़ सकता है। अन्य विवरण में देखेंगे दोस्तों, तो इस भाग में अभ्यर्थियों को अधिमान्य अर्हता यदि कोई हो तो इस संबंध में यस और नो का विकल्प चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में दर्ज किया गया स्थायी व प्रमाण पत्र आपका भी यहाँ पे स्वतः प्रदर्शित होने वाला है। तो अब अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आवेदन शुल्क की, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आवेदन शुल्क में दोस्तों अभ्यर्थियों के आवेदन पर स्तर पर ऑनलाइन आवेदन के लिए मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया। क्रमांक में देखेंगे दोस्तों श्रेणी आवेदन शुल्क की प्रक्रिया व शुल्क योग। तो सिंपली यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्रमांक दिए गए हैं। आरक्षित, अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। आवेदन शुल्क यहाँ पे कोई भी नहीं लिया गया है चारों कैटेगरी से। और यहाँ पे जो शुल्क लिया जाएगा दोस्तों ऑनलाइन प्रक्रिया का, वो 25-25 रुपये आपसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप मान के चलिए 25-25 रुपये आपका यहाँ पे रहने वाला है, जो प्रक्रिया का दर रहेगा। तो इसको आप यहाँ पे पे कर सकते हैं, यानी कि इसका भुगतान करना होगा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं, दिव्यांगजन व उत्कृष्ट खिलाड़ियों जैसे कि अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार ही शुल्क यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों सारणी के अंदर कुल विज्ञप्ति पदों की संख्या व उनके सापेक्ष क्रमबद्ध आरक्षण का विवरण। क्रमांक 1 में देखेंगे दोस्तों विभाग का नाम है दोस्तों राज्य परिषद उत्तर प्रदेश। पद नाम है दोस्तों लेखपाल। मैट्रिक लेवल वेतनमान, वेतन बैंड, ग्रेड पे, तो लेवल 3 का वेतनमान रहेगा न्यूनतम 21,700, वेतन अधिकतम 59,100 रुपये। आरक्षित श्रेणी के लिए दोस्तों 4,165 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1,486 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 150 हैं। अन्य पिछड़ा के लिए 1,141 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है दोस्तों 792 पोस्ट और कुल पदों की संख्या है 7,994। तो यहाँ पे अगर बात करें अल्पसंख्यक की, तो यहाँ पे स्थायी है अभ्यर्थी है वो यहाँ पे स्थायी होना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना। तो अगर आप इन आरक्षण से, तो आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है दोस्तों हमारी यहाँ पे वो है हमारी लिखित परीक्षा के हेतु अभ्यर्थी व पाठ्यक्रम। तो लिखित परीक्षा में एक प्रमाण पत्र होगा, जिसमें कुल यहाँ पे 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तथा इसका जो समय अवधि होगा ये 2 घंटे की रहने वाली है। परीक्षा के प्रश्न जो है वह वस्तुनिष्ठ व बहुकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक से या इसके अधिक होने वाला है। गलत उत्तर के लिए यहाँ पे कुछ जो होगा यहाँ पे माइनस मार्किंग होगी, वो आपकी होगी दोस्तों प्रवर्धन के अनुसार होने वाली है। उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% यहाँ पे 1.5% प्रतिशत आपका अर्थात होगा, यानी कि आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्केटिंग भी रहने वाली है। बात करें यहाँ पे परीक्षा में भाग विषय प्रश्नों की संख्या व पूरा समय अवधि में दिए गए विवरण के अनुसार यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है, इसमें दोस्तों भाग 1 जिसमें आपका विषय रहेगा, प्रश्नों की संख्या रहेगी, कुल अंक व समय अवधि। तो अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भाग के अंदर भारत का इतिहास व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कुल पदों की संख्या 5 है और यहाँ पे कुल है 5। भारतीय राज्य व्यवस्था व राज्य संविधान, यहाँ पे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल अंक आपके 5 रहेंगे। और यहीं पे है भारत अर्थव्यवस्था व सामाजिक विकास, तो यहाँ पे 5 प्रश्न रहेंगे, 5 कुल अंकों के। भारतीय अर्थव्यवस्था व सामाजिक विकास 5 प्रश्न रहेंगे, 5 अंकों के। ग्रामीण समाज व विकास 5 प्रश्न रहेंगे, 5 अंकों के। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समुदाय घटनाएं 5 प्रश्न रहेंगे, 5 अंकों के। विज्ञापन व प्रवृत्ति की 5 प्रश्न रहेंगे, 5 नंबर के। इसी प्रकार इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने और भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके प्रश्न रहेंगे। परिवर्तन, परिस्थिति व आपदा 10 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर के।
डाटा एंट्री प्रश्न 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के, सामान्य हिंदी 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं व इस क्षेत्र में समवायिक उपकरणों के विकास व उपचार का नंबर 15 प्रश्न रहेंगे 15 नंबर के, उत्तर प्रदेश राज्य में संबंधित सामान्य जानकारी 20 प्रश्न रहेंगे 20 नंबर के। यानी कि योग आपका टोटल प्रश्न रहेंगे वो भी 100 नंबर के। तो इसमें आपको जो समय अवधि देखने मिलेगी दोस्तों, ये आपकी रहेगी 2 घंटे की। तो दो तो 2 घंटे का समय रहेगा आपके पास, यहाँ पे 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के, तो 2 घंटे के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना होगा। और अगर आप इसका सिलेबस पाना चाहते हैं तो सिलेबस के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो सिलेबस है वो इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो अगर आप लोग इस भर्ती के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या इस प्रकार की और जानकारी लेना चाहते हैं सरकारी नौकरी के बारे में, तो इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको हर प्रकार की सरकारी नौकरी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए जाए को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।